इफ यू आर अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और आपको बहुत पैसे लूज नहीं करने हैं ट्रेडिंग सीखते वक्त, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करता हूँ। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। सो एज अ बिगिनर आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। मैंने काफ़ी पैसे कमाए ट्रेडिंग सीखते वक्त, और आज की डेट में भी मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि सर मैंने इतने पैसे कमा दिए, किसी ने अपनी पूरी सेविंग खत्म कर दी, किसी ने अपने पापा से पैसे लिए थे वो खत्म कर दिए, किसी ने लोन पे पैसे लिए थे वो खत्म कर दिए। सब के सब एक बड़ा अमाउंट लूज कर रहे हैं। एंड द 90% ऑफ द ट्रेडर जो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका पैसा खत्म हो जाता है। Now, is there any way to learn trading without losing a lot of money? Now, as a trader, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग में लॉस करना इज अ पार्ट ऑफ गेम। आप कुछ भी कर लो, किसी से भी सीख के आ जाओ, ब्रह्मा जी साक्षात अगर आपको सिखाने आ जाए तब भी आप ट्रेडिंग में पैसे लूज करोगे। दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट विथ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आफ्टर टीचिंग 5000 प्लस पीपल, आई फाउंड अ वे जिसमें आपको काफी बड़ा पैसा लूज नहीं करना पड़ेगा। आप छोटे अमाउंट लूज करके भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स, जिसमें आपका होगा हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू यूज द मनी स्मार्टली, हाउ मच रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट, हाउ मच लॉस यू शुड टेक एंड द फाइनल स्ट्रैटेजी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो इट्स माई गारंटी कि आप अपनी ट्रेडिंग करियर में कोई बड़ा पैसा लूज नहीं करोगे। नाउ हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग? एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, आप 10,000 रुपीज से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इससे कम में भी हो सकती है, इससे ज्यादा में भी हो सकती है। ठीक है, 10,000 एक ऐसा अमाउंट है जो मुझे लगता है कि सेफ है। मे बी आप काफी रिच हो, आपके पास पैसे हैं, आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगा सकते हो ट्रेडिंग में एंट्री करने के लिए। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि क्या आप उस पैसे से पैसा बना पाओगे या लूज करोगे। एक फैक्ट एक्सेप्ट कर लो कि स्टार्टिंग में आपको पैसे लूज करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितना भी पैसा लेके एंट्री करो, कितने भी अमीर हो, पैसे आप लूज करोगे। तो अगर आप कम पैसे से एंट्री करते हो, 10,000 से एंट्री करते हो, 5,000 से एंट्री करते हो, तो जो लॉस होंगे वो बड़े नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड अ बिग लॉस इनिशियली। अब काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो 10,000 रुपए हम ट्रेड में यूज कैसे करेंगे। या 10,000 में कोई ट्रेड थोड़ी होता है, या तो हम प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, लॉस भी हो जाएगा, ब्रोकरेज भी चला जाएगा। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। विच ब्रिंग्स टू माई सेकंड पॉइंट, हाउ टू यूज दैट मनी स्मार्टली। नाउ फर्स्ट थिंग यू डू कि जो 10,000 है उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2,000 2,000 2,000 2,000। ठीक है, उसमें से एक पार्ट 2,000 रुपीज अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करो, और बाकी का जो 8,000 है वो आपके बैंक में होना चाहिए, सेविंग बैंक में, डीमैट में नहीं होना चाहिए। इसके पीछे भी रीजन है। जब आप डीमैट में रखे रहते हो अपना पैसा, तो कुछ ऐसे टेम्पटेशंस होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड देखने को मिलते हैं जिसमें आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हो और 2,000 के बजाय आप 5,000 10,000 जितने भी पैसे होंगे आपके पास उसको यूज कर ट्रेड करने लगोगे। तो इट्स बेटर कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में हो इंस्टेड ऑफ डीमैट अकाउंट। तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी हेल्प से शायद आप अवॉइड कर सकते हो एक बड़ा लॉस। नाउ देयर इज अ चांस कि आप जो 2,000 रुपए इनिशियली ऐड करोगे वो पूरे के पूरे खत्म हो जाए। ठीक है, उनमें से शायद आपको लॉस हो सकता है, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, कभी प्रॉफिट हुआ तो भी ब्रोकरेज आपका ज्यादा होगा। बट अगर आप 2,000 लूज कर देते हो पूरा, तो आपके पास कुशन में अभी 4 पार्ट्स और पड़े हैं जिसको हम बोलेंगे कुशन मनी। ठीक है, 8,000 भी और पड़े हैं, फिर 2,000 ऐड करोगे और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। अब देखिए इससे होगा क्या। कुछ लोगों को लगेगा कि यार जो प्रॉफिट होगा वो ब्रोकरेज में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज फिक्स है, 20 रुपए 40 रुपए जितना ब्रोकरेज लगना वो फिक्स है, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब अगर आप बड़ा अमाउंट डालोगे तो वो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप बताओ कि 40 रुपए का ब्रोकरेज इज बेटर देन 10,000 का लॉस, या फिर जो भी आपको लगता हो। ठीक है, तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, आपको क्या सही लगता है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मच रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट while learning to trade, and my answer to that question is कि don't expect anything at all. It's freaking logical. मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो और अगले दिन आपको नौकरी नहीं मिल जाती है। आप वहाँ पे 3 साल 4 साल पढ़ते हो, फीस भरते हो, असाइनमेंट्स करते हो, एग्जाम देते हो, टीचरों की गाली खाते हो, कितने तो आप वहाँ पे प्रोग्राम करते हो, तब जाके आपको 4 साल बाद 3 साल बाद नौकरी मिलती है। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग द नेक्स्ट डे यू एंटर इन द स्टॉक मार्केट। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तक तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ होने वाला है। कंसिडर दैट पीरियड एज योर स्टडीज। जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो इनिशियली 6 महीने 1 साल में, उसको अपनी पढ़ाई का पीरियड समझो। आपका इनिशियल फोकस जो होना चाहिए ट्रेडिंग में हो कि कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर रहे हो आप, इंस्टेड ऑफ कितना पैसा जनरेट कर रहे हो। लेट्स से अगर आप 2,000 रुपए से ट्रेड करते हो, ठीक, 2,000 रुपए पे आपने 20 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, ऑल्दो वो प्रॉफिट ब्रोकरेज में चला जाएगा, आई डोंट केयर,
ठीक है, 2000 पे आपने 20 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, दैट मीन्स कि आपने अपने कैपिटल पे 1% का रिटर्न जनरेट किया है। ठीक है, ये आपको ये बताएगा कि भाई जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो, जो आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो, वो एक्चुअल में 1% रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। नाउ हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे, लेकिन हाउ मच परसेंटेज रिटर्न यू आर मेकिंग वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके स्किल पे और आपकी टेक्निकल एनालिसिस पे। तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस और स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें परसेंटेज रिटर्न पे फोकस करना है, मनी पे नहीं। एंड द अदर बेनिफिट इज कि अगर आप लूज भी करते हो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए लूज भी करते हो, तो ऐसा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट बड़ा नहीं है, छोटा अमाउंट है वो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हाउ मच लॉस यू शुड एक्सपेक्ट और यू शुड टेक। ठीक है, तो सिंस योर इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस, आपको लॉस के बारे में नहीं सोचना है, कोई कुछ नहीं सोचेगा लॉस के बारे में, कोई स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना है, लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो भाई अभी स्टॉप करो इसको। ठीक है, लॉस के बारे में आपको सबसे पहले सोचना है, दिस इज द ओनली पार्ट विच यू कैन कंट्रोल। स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज योर लॉस, नथिंग एल्स, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और तो लॉस के बारे में हमेशा सोचना है, और लॉस आपका बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने जो भी आपका इनिशियल अमाउंट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हो। और आपको पता करना है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या लॉजिकल प्लेस होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। नाउ द फाइनल स्ट्रैटेजी। अब अगर आपने यहां तक सब कुछ समझ लिया, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि यार वर्चुअल ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग भी तो हो सकती है, उसमें भी लॉस नहीं होगा, उसमें भी बड़ा लॉस नहीं होगा, जितने जाए उतने पैसे से ट्रेड करो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी पबजी खेलता है, ठीक है, आप पबजी खेलते हो, आप एक्सपर्ट हो, आप हर तरह की गोलियां चला रहे हो, कहीं बॉम्ब मार रहे हो, जाके अपने अपोनेंट को पेल रहे हो, चिकन डिनर कर रहे हो, ठीक है, ये सब कर रहे हो, ठीक, ओके, आप एक्सपर्ट हो गोली चलाने में, बंदूक चलाने आती है आपको। मैं उठा के आपको इंडो चाइना के बॉर्डर पे खड़ा कर देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर देता हूँ, और कहता हूँ जाओ लड़के दिखाओ पाकिस्तानी से, जाओ लड़के दिखाओ चाइनीज से, ठीक है, सोल्जर से लड़के दिखाओ। तो क्या आप उसी तरीके से बंदूक चला लोगे जैसे आप पबजी में चला रहे थे? ऑब्वियसली नहीं चला सकते यार, वो आपको बिल्कुल एक झटके में पीट पाट के किनारे कर देंगे। तो होता ही है कि जब आप वर्चुअल ट्रेड करते हो तो वो एक वीडियो गेम है, जहां पे आपकी जो स्किल है वो सिर्फ उंगली दबाने की है। ठीक है, वहां पे आप कोई भी एक्स्ट्रा स्किल यूज नहीं कर रहे हो। तो जब आप वर्चुअल ट्रेड करते हो तो ना तो आपके इमोशन इंगेज होते हैं, ना तो आपका फोमो आता है, ना तो अदर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं वो सब पड़ते हैं, बिकॉज वहां पे आपको पैसे लूज करने का डर है ही नहीं, एक्चुअल पैसा है ही नहीं वहां पे। लेकिन जो फीलिंग होती है कि आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, 10 लाख पे आपने 1 लाख का प्रॉफिट बना लिया, तो वो वर्चुअल मनी वाली फीलिंग आप एक्चुअल मनी के साथ नहीं ले सकते हो। अगर आप 10 लाख से ट्रेड एक्चुअली में करने आओगे मार्केट में, तो आपकी पतलून गीली हो जाएगी अगर आपको दिखेगा कि आपका लॉस हो रहा है वहां पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वर्चुअल ट्रेडिंग इज अ वीडियो गेम। अगर आप उस पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक्चुअल मार्केट में क्या हो सकता है वो इमोशंस इंट्रोड्यूस हो ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई कम पैसे से ट्रेड करो, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड करो, एंड यू विल लर्न अ लॉट, यू विल ट्रेड वेरी वेल। एट द लास्ट हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। सो यू नीड 10,000 टू स्टार्ट ट्रेडिंग। पैसे कम होंगे तो लॉस कम होगा, डेफिनेटली आपको लॉस करने जा रहे हो, बट वो एज लो एज पॉसिबल रखना है हमें। दूसरा पॉइंट, यू हैव टू डिवाइड दैट मनी इन 5 पार्ट्स, और 2000 एक टाइम पे यूज करोगे, बाकी के पैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे। जब 2000 खत्म हो गए तो फिर आप एक्स्ट्रा 2000 ऐड करोगे। कभी भी आपको अमाउंट में रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है, ऑलवेज एक्सपेक्ट रिटर्न इन परसेंटेज। एंड द 4th पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट इज लेस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिस्क पे फोकस नहीं करना है, रिस्क पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रॉफिट से ज्यादा भी। एंड 5th पॉइंट, अवॉइड वर्चुअल ट्रेडिंग। वीडियो गेम नहीं खेलने हैं, हमें एक्चुअल काम करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपकी वीडियो से हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बाकी वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा लो। जो भी वीडियो आएंगी आपके मोबाइल पे या फिर आपके ऐप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।